सिटी नोएडा एक्सटेंशन के रहवासियों की समस्या का अंत होने का नाम नहीं ले रही और बिल्डर है कि उनके कान में जूं नहीं रेंग रही। गौ सिटी के रहवासियों की शिकायत की लंबी फहरिस्त है। वो सब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे अपना इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी परेशानी उनकी जुबानी। हालांकि गौ सिटी के प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। आगे उनका पक्ष आता तो बेहतर होता। अग्रवाल GC4 गौड़ सिटी। आपको मुख्यतः मैं यहाँ पर दो बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। नंबर एक, पब्लिक पार्किंग के बारे में। पब्लिक पार्किंग जो कि पब्लिक की गाड़ियाँ पार्क करने के लिए बनाई जाती है, उसका इन्होंने पब्लिक पार्किंग MLCP के नाम से अप्रूवल कराया, जिसमें 3 बेसमेंट डबल स्टैक मैकेनिकल पार्किंग का अप्रूवल कराया था। प्रत्येक दुकानदार से उसके अंदर दुकान की कीमत के अलावा इन्होंने 4 लाख रुपए प्रति दुकान का इन्होंने पैसा वसूला। लेकिन उसके बाद इन्होंने किसी भी दुकानदार को पार्किंग नहीं दी और उसके अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया, अपना स्टोर बना लिया, अपना फैब्रिकेशन सेंटर बना लिया। इन्होंने पार्किंग अप्रूव कराई थी 3 बेसमेंट प्लस डबल स्टैक की, बनाई केवल इन्होंने 2 बेसमेंट सिंगल लेवल पार्किंग। दैट मीन्स पार्किंग की कैपेसिटी 1/3 रह गई और इस वजह, यही मेन वजह है कि अलॉट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इनका केस रेरा में केस फाइल किया गया। रेरा से इनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ। इन्होंने रेरा के ऑर्डर को भी नहीं माना। रेरा इसके बाद ये अपीलेट में गए लखनऊ में। अपीलेट में इनकी आज 6 महीने हो गया। इन्होंने जो अपीलेट की पेनाल्टी थी वो पेनाल्टी जमा नहीं की। इनका अभी केस वहाँ पे एडमिट भी नहीं हुआ है और बिकॉज ऑफ कोरोना वो डेट पड़ रही हैं, लेकिन इनकी अभी अपील एडमिट नहीं है। ये तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा GC4 में इन्होंने जो है मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया है। इन्होंने 1 रुपये 44 पैसे से 2 रुपये कर दिया है। हम इनको लेटर लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं उसी तरीके से। और अगर कुछ बात करते हैं तो उन्होंने कहा वही चीज़ करेंगे जो मैंने GC6 में किया है। कल से हम आपके यहाँ से सारा आपका जो है आशीष नरूला जो इनके हैं वो यही धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि जो हमने GC6 में किया उनका लाइट पानी सब बंद कर दिया, हम आपके यहाँ भी सब वैसे ही बंद कर देंगे। आशीष नरूला के अगेंस्ट में इन लोगों ने FIR भी लॉन्च करा दी गई है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं 6th एवेन्यू में रहता हूँ, पर उसका सही एड्रेस है 6/1। ये पहले 6 था जब हम लोग एग्रीमेंट किए थे, बाद में इन्होंने डिवाइड किया 2 में। पर हम लोग का जो रजिस्ट्री इन्होंने किया GC6 में ही किया। इसके वजह से हम लोग आव नहीं बना पा रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। और वो कह रहे हैं कि आप गलत एड्रेस में ही बनाइए। हम लोग इसमें सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को वो बनाने के लिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत ही बनाना पड़ेगा। नियम के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते। तो इसी उस पर उन्होंने आपकी बत्ती बुझा दिया और सब कुछ गायब कर दिया जो नेसेसरी। हम लोग सब जगह दौड़े। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जितना लिमिटेशंस उतना उन्होंने किया। उसके बाद वो एक मीटिंग अपने यहाँ किए, उसमें भी जोर दे रहे हैं कि आप लोग आओ बनाइए। आओ हम लोग को अकेले नहीं बनाना, एड्रेस करेक्ट उनको करना है। वो कर लेंगे तो हम लोग तो आतुर हैं बनाने के लिए। और हम लोग इलेक्शन कमेटी भी बना लिए हैं आओ बनाने के लिए। पर जब वो गलत कर रहे हैं तो हम गलत थोड़ी ना करने लग गए हैं। हमें तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत करना पड़ेगा। अब आ गए हम पर्यावरण में। जितना यहाँ पे एरिया था ग्रीन एरिया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड था अथॉरिटी से, उसको इन्होंने पार्किंग में कर दिया। उसका नोटिस इनको मिल गया अथॉरिटी से और 17 से मिला और अभी तक उसको ये मान नहीं रहे, माने बना नहीं रहे। उनको 5 नोटिस उससे मिला है, उसको मान नहीं। तो हम लोग के पास इतना ताकत नहीं कि इलीगल एक्ट को लीगल तरीके से चलें, तो उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जाने के लिए पैसा चाहिए। हम लोग केवल प्रशासन से और आप लोग अचानक हेल्प में आगे हो सकता है कि पर्यावरण का जो अथॉराइज्ड है बस वो उतना ही बने, उससे ज़्यादा नहीं चाहते। तो और दूसरा चीज़ और एक वहाँ पे की है कि पार्किंग को बढ़ा दिए हैं। 20 फीट का मैंडेटरी वो है, उसको कम करके वो कर दिए। और NOC पाने के बाद ये किए। फायर वाले इनको 3 नोटिस दिए और तीनों में इन्होंने फेक वो किया कि कंप्लाई हो गया, मिसलीड किया और नोटिस उनके पास है। अब वो कोर्ट केस करने जा रहे हैं फायर वाले। पर सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट केस वो करते रहें। हम नागरिक यहाँ सफ़र हैं। उसको गवर्नमेंट क्या देखती है, गवर्नमेंट कैसे करती है। अब तो गनीमत है कि हमारे
योगी जी आ गए हैं और जितने नीति विरुद्ध काम है धीरे धीरे ऐसे ही होगा जैसे बॉम्बे में शुरू हुआ है अफीम चरस के चक्कर में। ये अफीम चरस का ही एक पार्ट है, धीरे धीरे सब ऑर्गेनाइज होकर लिए हैं, पर्यावरण को पूरा खा रहे हैं। सर मैं रविंदर श्रीवास्तव 5th एवेन्यू का रेजिडेंट हूँ। हमारे यहाँ 2 साल पहले आओ का इलेक्शन हुआ था, तो गौड़ वालों ने एश्योरेंस दिया था कि आप अपनी कमेटी बना लीजिए और हम आपकी सोसाइटी को हैंड ओवर कर देंगे। हैंड ओवर करने से पहले कुछ कंप्लाइंस होती है, जैसे एक कोट इसका वाइट वॉशिंग करनी है, जहाँ टूटा फूटा है उसको रिपेयर करनी है, जो हमारे पैसा जमा है इनके पास में, गौड़ के पास में, वो हमें वापस करना है। ये लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है, ना हमारा IFMC का पैसा देने को तैयार है, ना कोई रिपेयरिंग करने को तैयार है, ना वाइट वॉशिंग करने को तैयार है। 2 DG सेट लगी है, वो भी कहीं इन्होंने किराए पे लेकर रखा है, वो पता नहीं इनके जाने के बाद वो किराया देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग जो है इसी सफ़र में पड़े हुए हैं और मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। केवल 10, 5, 15, 20 गार्ड हैं, वो खाली गार्ड दिखावटी 100 पीस वाले हैं। कोई आदमी आता है चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है, कुत्ता घुस जाते हैं निकल जाते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, खाली नाम भर के है वो आते हैं, मेरा काम नहीं है जी, ये हम नहीं करेंगे, यही करते हैं। तो हम लोग ये परेशान हैं। शासन से, प्रशासन से हमारी ये डिमांड है कि जो हमारे एग्रीमेंट में है, जो बिल्डर से और बायर में एग्रीमेंट हुआ है कि जब आप हमारी सोसाइटी हैंड ओवर करोगे हमको, तो एक कोट वाइट वॉशिंग करोगे, जो टूटा फूटा है उसको रिपेयरिंग करोगे, और जो हमारा पैसा आपके पास है वो दो और आप अपने घर जाओ, हम लोग अपने घर रहें। इतने ही सरकार से चाहिए हम लोग, और कुछ नहीं चाहिए। ये मीडिया अगर हम लोग इसमें हेल्प कर सके, हम तो योगी जी से भी कहेंगे कि आप बिल्डर को बुला लो, बीच में जो इनके एम्प्लॉई हैं वो पता ना क्या धोखाधड़ी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अब बिल्डर से जो मालिक है, बिल्डर यहाँ पर मनोज गौड़ है, उनको बुला लिया जाए और एजेंट बैठ कर के आपस में बातचीत कर ले, उनकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, जो हमारे एग्रीमेंट है वो हमें दे दो, अपने घर जाए, हम अपने घर जाए, बात खत्म हो। किसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करने को तैयार है वो लोग। मेंटेनेंस के नाम पर 0/0 दम है, कुछ भी नहीं है। इतने आपसे मदद चाहिए कि ये बात आप लोग सरकार तक, योगी जी तक, और जहाँ भी पहुँचा सके पहुँचा दीजिए, और हमारी सामान हमको दिला दीजिए और वो अपने घर जाए, बस बात खत्म। थैंक यू जी। नमस्कार साहब, मेरा नाम रामरिक शर्मा है, 6th एवेन्यू में रहता हूँ। हमारा 3 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, जो हमारी परेशानियाँ हो रही थी उसके एवज में हमें सारा हमारी फैसिलिटी काट दी, जबकि हमारे यहाँ पे इस समय 8 या 10 केसेस ऐसे हैं कोविड के, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए थी। और ये तुम्हारा सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी था, दिन में 3 या 4 बार, लेकिन 3 दिन लगातार सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, और लिहाजा इतनी महामारी बढ़ने के चांसेस बन गए कि हमें अपने कमरे, अपने मकान में क्वारंटाइन के रूप में सभी को रहना पड़ा जो नहीं पीड़ित थे। और इतनी गंदगी नीचे फैल गई, सफाई वाले हटा दिए इन्होंने, हाउसकीपिंग वाले हटा लिए, सिक्योरिटी हटा ली, कुत्ते वगैरह सब अंदर जा रहे थे, आ रहे थे। हम सीनियर सिटीजन गेट पे बैठे डंडा लेके, जितनी हम कर सकते थे अपने आयु के हिसाब से हमने ड्यूटी की। और हमें, और जैसा कि अब अग्रवाल साहब और श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने रंजीत जी ने बताया है, वो टोटली मैं उससे टोटली सहमत हूँ। और कृपा करके आपसे हमारा यही अनुरोध है कि हमें चैन से जीने का अधिकार एक बिल्डर दे, और हम जैसे हमने पैसा खर्च किया है अपने जी जान की कमाई, उसमें हमें कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। फ्लैट टोटली दर्जर हुए पड़े हैं, जैसे कि ना उन पर वाइट वाश है, ना उन पर सीमेंट गिर रही है, जैसा उन्होंने मटेरियल लगाया होगा 2-3 साल के अंदर दिखाई दे रहा है। बस, धन्यवाद।